हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबू एमजे ब्लॉग्स। आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको वन नेशन वन रोड टैक्स के बारे में बताने वाले हैं। हम लोग आपको बताएंगे कि ये कब से आ रहा है, इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कितना % टैक्स आपको आगे गाड़ी में लगने वाला है, कार के ऑन रोड प्राइस में क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से बीबू एमजे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, जिससे इस तरह की अपडेट्स और वीडियोज आपको लगातार कार से रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड लगातार आपको मिलते रहिए। तो आइए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वन नेशन वन रोड टैक्स क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और अभी हमारा रोड टैक्स का सिस्टम क्या है, किस स्टेट में किस तरह से टैक्स लगता है, जब वन नेशन वन रोड टैक्स आ जाएगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कौन लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन इसके अगेंस्ट में है, नए टैक्स की रेट्स क्या होने वाली है और ये कब से लागू हो जाएगा। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग आपसे करने वाले हैं। तो आप वीडियो को काइंडली अंत तक देखिएगा। अंत में आपको पता चल जाएगा कि आपके शहर में गाड़ी सस्ती होने वाली है या महंगी होने वाली है और आपको कार अभी ले लेनी चाहिए या इंतजार करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में जीएसटी इम्प्लीमेंट किया जा चुका है 2017 से। तो उसी तरह से जीएसटी काउंसिल ने बोला है कि वन नेशन वन रोड टैक्स का प्रपोजल भी वही लेके आई है। उनका कहना है कि हमारे देश में डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग रोड टैक्स लगता है, उस एनोमली को दूर करके एक ही तरह का टैक्स व्यवस्था की जाए, जिससे सारे देश में एक ही रोड टैक्स हो और वही टैक्स सारे स्टेट्स में सारे व्हीकल पर रेट के अकॉर्डिंगली लगे। आप जिस भी स्टेट में कार खरीदते वह आपकी नई कार पर आरटीओ रोड टैक्स लगता है। बेसिकली ये रोड टैक्स स्टेट का रेवेन्यू होता है, जिसको स्टेट अपनी इनकम के रूप में लेता है, जिससे वो आपके स्टेट्स में रोड्स डेवलप करता है। तो ये कार आप जहाँ से खरीदते हो, जिस भी स्टेट से, वो रोड टैक्स आपको देना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि आप दिल्ली में कार खरीदते हो तो आप उसको कर्नाटक में नहीं चला सकते हो कार को, और यदि आप कर्नाटक में कार खरीदते हो तो आप दिल्ली में नहीं चला सकते। यदि आप दिल्ली में कार खरीद रहे हो तो आपको रोड टैक्स दिल्ली में देना पड़ेगा, और कर्नाटका में कार खरीद रहे हो तो आपको कर्नाटका में रोड टैक्स देना होगा। यदि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हो तो आप 1 साल तक वहाँ आप गाड़ी को आसानी से चला सकते हो। लेकिन यदि आप उसके बाद भी गाड़ी को यूज़ करना चाहते हो तो आपको वहाँ रोड टैक्स पे करना होगा। इसके लिए आपको वहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा और वहाँ आपको रोड टैक्स का चार्जेस देना होगा, और आप अपने पुराने स्टेट से रोड टैक्स का रिफंड भी ले सकते हैं। लेकिन वो प्रोसीजर काफ़ी टिपिकल होता है, वो लेना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जनरली जो भी लोग होते हैं वो जिस स्टेट में अपनी गाड़ी को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसी रजिस्ट्रेशन से जनरली लोग गाड़ी को चला लेते हैं। इससे नए स्टेट्स को रेवेन्यू का घाटा हो जाता है। अभी करंटली ईच स्टेट में रोड टैक्स कलेक्शन का अलग अलग डिफरेंट मेथोडोलॉजी है, अलग अलग रेट्स बनाई हुई है। दिल्ली में कुछ अलग रेट्स है, गुजरात में कुछ अलग रेट्स है, झारखंड में कुछ अलग रेट्स है, बिहार में कुछ अलग रेट्स है, और उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया भी बनाया हुआ है। उसमें आपकी इंजन कैपेसिटी, कुछ स्टेट देखते, कुछ लोग जीएसटी एक्स शोरूम प्राइस पे पूरा आपका टैक्स कलेक्ट करते, कुछ एक्स शोरूम प्राइस में जीएसटी माइनस करके कलेक्शन करते। यदि आप लोग चाहते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में क्या रेट्स है उसका भी वीडियो बनाएं तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका भी वीडियो बना देंगे हम लोग आपके लिए। अभी हम लोग फॉर एन एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि दिल्ली में क्या टैक्स रेट है। दिल्ली में जो टैक्स रेट है वो बाकी स्टेट से अलग है, और कर्नाटका ऐसा स्टेट है जिसमें टैक्स का रेट सबसे ज़्यादा है। आप नई कार यदि खरीदने जाते हो तो जो नई पॉलिसी आ जाएगी उससे आपके स्टेट्स के रेवेन्यू पे भी फर्क पड़ेगा, और लोगों को कार खरीदने में ऑन रोड प्राइस है उस पर भी फर्क पड़ने वाला है। अब बात आती है वन नेशन वन रोड टैक्स पॉलिसी को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। इसकी ज़रूरत है कि इससे आपका यूनिफॉर्म टैक्स रेट हो जाएगा। उससे क्या होगा, आप किसी भी शहर में रहे, कहीं पर भी हो, भारत की किसी भी शहर में आपको ऑन रोड प्राइस कार का, अभी जैसे आपको अलग अलग प्राइस देखने को मिलता है। जैसे आप सेम कार राजस्थान में लोगे किसी शहर में, झारखंड के किसी शहर में लोगे तो ऑन रोड प्राइस में डिफरेंस आएगा। यूनिफॉर्म टैक्स रेट होने से वो प्राइस एकदम सेम हो जाएगा। इसके अलावा अभी आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाते हो तो आप 1 साल से ज़्यादा कार को नहीं चला सकते। जब यूनिफॉर्म टैक्स पॉलिसी आ जाएगा तो आप यूनिफॉर्म रोड टैक्स पॉलिसी आने के बाद आप किसी भी स्टेट्स में जाके कार को इजीली चला सकते हो। आपको री रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना भी सारा डेटा है वो वाहन वेबसाइट पे डायरेक्टली अपलोडेड हो जाएगा। इससे क्या होगा, कुछ स्टेट जहाँ पे अभी रोड टैक्स ज़्यादा लगता है, वहाँ जब रोड टैक्स यूनिफॉर्म होकर नई टैक्स रेट उससे कम हो जाएगी तो उन स्टेट्स में सेल्स बढ़ जाएगा। लेकिन उस स्टेट्स का जो कलेक्शन रेवेन्यू है
जो रेवेन्यू रोड टैक्स कलेक्ट करता है वो रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो सेल तो बढ़ जाएगी लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स कम हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे डीलर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए एक आसानी हो जाएगी, एक ही लिस्ट बनाना रहेगा, उसके लिए एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट होगी। तो वो ऑन रोड प्राइस कैलकुलेशन अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंगली जो बनाता है उसमें भी सुविधा हो जाने वाला है। अब बात आती है कौन इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट हो देना चाहता है और कौन चाहता है कि ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो। तो सबसे पहले तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो चाहती है कि ये पॉलिसी जल्दी से जल्दी आओ, क्योंकि इससे यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर हो जाएगी जैसा कि जीएसटी में हुआ है। तो उससे क्या होगा, अधिकतर स्टेट्स में व्हीकल्स की डिमांड बढ़ जाएगी यूनिफॉर्म स्टेट होने से, क्योंकि अभी टैक्स रेट ज़्यादा है। वहीं कुछ स्टेट्स जहाँ टैक्स रेट अभी ज़्यादा है, जब टैक्स रेट्स कम हो जाएगा तो वहाँ पे भी व्हीकल की डिमांड बढ़ जाएगी लेकिन स्टेट का रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो ऐसे स्टेट्स जिनमें अभी टैक्स रेट ज़्यादा है वो नहीं चाहते कि ये पॉलिसी आए, क्योंकि उस पॉलिसी के आ जाने से उनके स्टेट्स का रेवेन्यू कम हो जाएगा। जैसे कर्नाटका में भी टैक्स रेट सबसे ज़्यादा है, यदि ये पॉलिसी आ जाती है तो कर्नाटक को 1000 करोड़ रेवेन्यू का लॉस पर ईयर उठाना पड़ेगा। तो कुछ स्टेट्स है जो अभी भी कॉपरेट नहीं कर रहे हैं कि ये पॉलिसी जल्दी आए, लेकिन एक कमेटी बनी थी जिसने अपना डिसीजन दे दिया है कि नया टैक्स रेट क्या होना चाहिए, कब से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो वही अब टैक्स रेट हम आपको बताते हैं और ये भी बताते हैं कि वो कब से इम्प्लीमेंट हो जाने वाला है। एज पर दी रिकमेंडेशन फ्रॉम दी रोड मिनिस्ट्री, न्यू टैक्स रेट जो आपकी होने वाली है वो जिन व्हीकल्स की रेट्स 10 लाख के अंडर है उन पर 8% टैक्स लगेगा। जिन व्हीकल की रेट 10 लाख से 20 लाख के बीच है उन पे 10% आरटीओ चार्जेस लगेंगे और जिनकी रेट 20 लाख से ऊपर है उन पर 12% चार्जेस लगेंगे। तो यही नई टैक्स रेट ऑल ओवर द इंडिया, यही वन रोड टैक्स आपका होने वाला है। अब बात करते हैं कब से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इसको 2021 में ही प्रपोज था इम्प्लीमेंटेशन इसका, लेकिन उसी बीच जनवरी, फरवरी, मार्च में कोरोना आ गया। मार्च में इंडिया में कोरोना आ गया तो ये पॉलिसी उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गई और कुछ स्टेट्स इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं थे, लेकिन अभी इस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। और एज पर अपर ओपिनियन हमको लगता है कि 2021 के अंत तक ये पॉलिसी पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो जाएगी और वन रोड टैक्स वन नेशन वाला पॉलिसी आप देख पाएंगे। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आगे आने वाले समय में कार आपके शहर में महंगी होने वाली है या सस्ती होने वाली है। यदि आप करंट आरटीओ रेट पे भी हमसे वीडियो चाहते हैं तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल बीबू एमजे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए और वीडियोस लेकर आने वाले। थैंक यू।